Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Nazia Aslam. Nazia Aslam is now the fittest woman in Pakistan as accredited by the CrossFit Games, which is an international body pertaining to fitness. Me and Nazia spoke about the health and wellness industry, body goals and body images that women are sometimes forced to adhere to, and how physical health is absolutely tied to mental health. Enjoy. Three, two, one. Nazia Aslam. How are you doing, Nazia? I'm good. Right, Thank you. Zabardast. We were speaking about the fact that you're the fittest person, fittest woman in Pakistan. Yes. आपको कैसे सर्टिफिकेट आपको 2 दिन पहले मिला है, आप बोल रहे थे? या 2-3 दिन पहले मिला है हाँ. और जीता तो मैंने पिछले साल था. हाँ. It was 2019. और वो क्या कंपटीशन होता है? मतलब मुझे पता है क्रॉसफिट गेम्स होते हैं, लेकिन आप अगर इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स होती है. ठीक है. एंड दे यूजुअली वो आपको 5 इवेंट्स होते हैं. सही. ठीक है. वो आपको वर्कआउट आपको दे देते हैं और हर हफ्ते एक वर्कआउट रिलीज होता है. ठीक है. और उस वर्कआउट को आपको करके यू हैव टू सबमिट योर स्कोर्स. ठीक है. एंड आफ्टर 5 वीक्स फिर रिजल्ट आते हैं. एंड आपको वीडियो लेनी होती है ना, ऐसा होता है? यस. आफ्टर दैट वो एक अलग आ जाता एक अलग आगे नेक्स्ट स्टेप है. इट्स नेक्स्ट काइंड इट्स नेक्स्ट लेवल. उसमें वो ये होता है कि जब आप जब एक और दुनिया से जो भी लोग पाकिस्तान के लिए जैसे खेल रहे हैं तो सब वो एक होता है कि उसमें स्कोर एंटर करते हैं और उस पर जो पहले नंबर पे आता है देन वो लोग अपनी जो फिर वो वीडियोस पूछते हैं, रेंडमली पूछते हैं कि इस वर्कआउट की वीडियो भेज दें. सही. जो सही. सो फिर वो आपको वीडियो भेजनी होती है. आफ्टर दैट वो फिर सिलेक्ट होता है कि नो इन्होंने किया है. क्योंकि वीडियो का मकसद ये भी होता है कि उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना मूवमेंट्स के. यस. हाँ, ऐसे नहीं होता है. हाँ, ऐसे नहीं होता है. वो स्टैंडर्ड्स होता है. समटाइम्स ये भी होता है कि पेनल्टी लग जाती है और आपकी वो मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, रेपिटेशंस कम हो जाती हैं. सही. सही. सो यू नो एक रैप से भी कम होते हैं तो इंसान पीछे आ जाता है. सही है. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ कंपटीशन. अच्छा. एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग दिस क्रॉसफिट? 3 साल पहले. सही. 3 साल पहले. व्हाई? I think I'm still finding my way. Why? हाँ. Right? ठीक है. But actually वो मेरे लिए एक like मुझे अंदरूनी तौर पे पता था कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ. Like मैं अपने आप को इस चीज़ से प्रूव कर सकती हूँ. फिजिकल फिटनेस. एंड और लड़कियों के लिए फिटनेस इज़ वेरी नेसेसरी. बिल्कुल 200%. ठीक हाँ, है. yes. और मैं एक्चुअली जब वैसे तो मैंने वर्कआउट बहुत पहले से स्टार्ट किया था. क्रॉसफिट मैंने ज्वाइन किया आज से 3 साल पहले. ठीक है. बिफोर उससे पहले मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी. सो बेंच प्रेस, स्क्वाट. हाँ. ठीक से. और वो मैं खुद ट्रेनिंग करती थी अपनी. सही. ठीक है. सही. तो वो करती थी सिर्फ. वो क्यों? एक्चुअली मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि मुझे इस कोच के पास जाना है. और मुझे जिस कोच के पास जाना था उससे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना था मेंटली एंड फिजिकली. सही. ठीक है. हाँ. मैं तैयार हो रही थी कि मैं जब उसके पास जाऊँ ना तो उसको वो मेरे अंदर चीज़ दिखनी चाहिए कि आई हैव अ पैशन. एंड व्हाट कोच इज दैट? मेरा कोच बिलाल है. हाँ, बिलाल तारिक. yes, Yeah. of course, yes. हाँ. तो So- you were preparing to be coached by him. या बिकॉज मैं पहले बहुत मोटी थी, बहुत सही. चबी थी. सही. सो पहले वेट लूज किया बिकॉज क्रॉसफिट में जिमनास्टिक्स था. बिकॉज Body weight movements होते हैं, बॉडी हाँ. वेट मूवमेंट्स होते हैं काफ़ी. ऐसा करें कि क्रॉसफिट का थोड़ा सा डेफिनेशन मांग लें आपसे कि क्रॉसफिट होता क्या है, उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं? क्रॉसफिट में बहुत सारी मूवमेंट्स हैं. एक सही. तो ओलंपिक लिफ्टिंग्स होती है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. और फिर आपकी फंक्शनल मूवमेंट्स बहुत होती हैं. जिसमें स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट. थ्रस्टर्स हो गए. Thrusters हो गए, ठीक हाँ. है. स्क्वाट्स के साथ
प्रेस कर Pull-ups? हाँ Pull-ups बड़ा खतरनाक पुलअप्स होते इज जिमनास्टिक्स भी होती है इसमें, ठीक है। एंड्योरेंस बेस भी है, मतलब आपको Running वगैरह भी है, रनिंग biking, वगैरह, इट्स अ swimming. कार्डियो, स्विमिंग है, बहुत हम्म। सारे मूवमेंट्स होते हैं इसमें. सो एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि सारी मूवमेंट्स को मिला के एक बनता है क्रॉसफिट. सही ठीक सही है. ठीक है. और जो आज तक मैंने आज तक मुझे जो मुझे आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर जगह अपनी चीज हर फील्ड का अपना मेयार है, सही, लेकिन बिल्कुल. क्रॉसफिट का एक डिफरेंट मेयार है. बिल्कुल है. जब आप फ्लोर पे उतरते हैं ना विद द कम्युनिटी, एक अलग किस्म की एनर्जी होती है. You share the energy. या ठीक है. ओलंपिक लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है, या नॉर्मल वर्कआउट है, या कुछ भी कर रहे हैं, हाँ. वो आप खुद करते हैं. ठीक है. जाहिर है. हाँ हाँ हाँ. लेकिन जब आप क्रॉसफिट करते हैं ना, तो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स. ठीक है. इज इट फंडामेंटली, अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी बुनियादी नॉर्मल जिम से अलग है, क्योंकि नॉर्मल जिम में आप अकेले जाते हो, Yeah. एक ट्रेनिंग पार्टनर इसकी होगा आपका. बुनियाद ही अलग है. इसकी बुनियादी अलग है. इसकी बुनियाद इज जस्ट लाइक अ फैमिली थिंग. Yes, that's beautiful. Was that part of why you wanted to go to this gym with Bilal and all those things? कि एक मतलब community. मुझे तो पता ही नहीं था ये कम्युनिटी भी होती है. आपने सिर्फ वर्कआउट करना था. यस. हाँ. आई वांटेड टू बिकम अ स्ट्रांग पर्सन. Fair. मैं अपनी आजकल अर्ली एजेस में जो लड़कियों के साथ जो मसले मसाइल शुरू रहम हो करे. रहे हैं, लेकिन मैं उन सबको देखते हुए आई वांटेड टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. आप फिजिकल मसाइल की बात कर रहे हो या जो यस, मुआशरी? फिजिकल मुआशरा तो एक शुरू से चलता आ रहा है ना, सही, सही, सही. लेकिन फिजिकल स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है. Could not agree more. ठीक है. Could not agree more. Yes. सो मुझे तो पता ही नहीं था भाई कम्युनिटी भी होती है. ये भी होगा. हाँ, साथ ये में, भी होगा माशाल्लाह से. क्या, बिकॉज एक आपको सपोर्ट, हर जगह आप जाएं तो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट? 200%. Yes, ठीक. absolutely. मुझे नहीं पता था, बस ठीक मुझे है. ये पता था कि मुझे एक कोच की ज़रूरत है. जाहिर है. ठीक है. और उस कोच के पास जाना है मुझे, हाँ. और उसके लिए मुझे मे बी डबल हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है. Because he doesn't give his time to everyone. Bilal Yes. is very busy, mashallah. से. Yes. हाँ, हाँ. वो बंदे को देख के फिर जो मैंने जहाँ तक मैंने सुना था, उस वक्त तो मैं मिली भी नहीं थी कभी ज़िंदगी में बिलाल से. मैं उसको सिर्फ वीडियो से जानती थी. सही. ठीक है. सही. तो वीडियोस में भी लगता था ऐसा ही है. हाँ, ऐसा है, जैसा है वैसा लगता है, माशाल्लाह से. हाँ. तो लेकिन ये अच्छा, एक मेरे ख्याल से एक अच्छे उस्ताद होने की अच्छी एक निशानी है कि आप एक बंदे के अंदर देख लेते हैं कि उसके अंदर एक खासियत है, यू कैन डू इट. 200%. Agreed. But before we go on to speak about Matrix Fit and Bilal, आपने बोला कि जो लड़कियों को या ख़वातीन को जो यंग एजेस में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज़ क्योंकि एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ख़वातीन पे कि आपको इस तरीके से लगना है, हाँ, आपको स्किनी होना है, और या आपको जो भी होता है इस किस्म की शक्ल होनी चाहिए आपकी. हाँ, आज से अगर मैं 3-4 साल पहले बात करूँ तो मेरे पास जो एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन में खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. या सो आज से 3-4 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो लड़कियाँ मेरे पास आती थी स्किनी होने के लिए. हाँ. ठीक है. हाँ. एंड वो आती थी वेट लॉस के लिए. ठीक. सही. और अब आती हैं स्ट्रांग होने के लिए और फैट लॉस करने के लिए. There's a huge difference. There's a huge difference. Yeah, it's a huge difference. Yes. फैट लॉस में it's different kind of एक mentality चाहिए, सही. and weight loss में it's different kind of Absolutely. mentality चाहिए. Absolutely. weight loss आपकी मशीन का हिसाब किताब होता है कि मशीन पे वजन हिलना चाहिए. सही, बिल्कुल. ऐसे ही होता है. हाँ. एंड फैट लॉस में यू डोंट एक्चुअली, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट केयर अबाउट द वेट मशीन एनीमोर. No. And that's a huge distinction जो ख़वातीन को इस मुआशरे में कम से कम बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ ख़राब कर देते हैं. बिल्कुल. बस वो मशीन पे कांटा हिले जी. और आप जो है फिर व्हाट अबाउट योर ऑर्गन्स. मे बी वो जो वेट आपका एक होता है ना इंसान का कि एक होता है कि गोल होता है कि मुझे इस वेट पे पहुंचना है. ठीक है. मे बी that goal is not for you. Maybe it's impossible. Exactly. Yeah. Exactly. Maybe it's not impossible. Maybe you will feel like कि आप तो खुश हो जाएंगे, फिजिकल तो इंसान मेंटली खुश हो जाता है, बट द इशू इज क्या पता बॉडी के लिए वो वेट सही ना हो, बर्दाश्त ही ना कर सके. हाँ. सही बात है.
सही बात है. जैसे मैं आई यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज 18 आई यूज्ड टू बी 77 किलोस. ये तो चुपक ही गई. अल्लाह रहम करे. ये कैसी चाय है. Oh, there you go. हाँ तो that was funny. I was 77 kilos. लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ I think I would have to. अब I'm 103 kilos right now. Yeah. ठीक है ना. तो I would have to hurt myself to get back down there. Yeah. बहुत मुश्किल होता है. तो ये it's not like ये बहुत आसान नहीं है. ये एक लोग तो आते हैं ना आपको कहेंगे भाई थोड़ा वेट लूज कर लो. तुम एक्चुअली हम कर भी रहे होते हैं. हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं मेंटली फिजिकली. एक अपने आप को लेके चलने के लिए रोज आपको यू हैव टू पुश योरसेल्फ. एब्सोल्युटली राइट. सो बट सडनली कोई आए और कहे कि तुम्हें अपना वेट लूज करना चाहिए. then how you will feel. You obviously feel hurt and all those हाँ, things. फिर क्या होता है कि फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं. जी बिल्कुल रिग्रेस करते हैं. हाँ बिल्कुल. फिर हम खाते हैं स्ट्रेस में. स्ट्रेस ईटिंग होती है हाँ. कि यार मैं इतना कर रही हूँ हो तो रहा नहीं है. और मेंटल हेल्थ काफी हर्ट होती है इस चीज की वजह से. हाँ बिल्कुल. मेंटल हेल्थ बिल्कुल हर्ट होती है. सही 200%. तो जो आपको जो ये शिफ्ट नजर आया है why do you think that is? But they obviously because of people like you and Bilal and even Hisham, my other friend who's also a CrossFit gym owner, but he moved. ज़ाहिर है आप लोगों ने दिखाया कि भाई देखो the goal is to be healthy, the goal is to be functional. Yes, the goal अपने अंदरूनी तौर पर इंसान को हेल्दी फील करना चाहिए. ये नहीं कि आप स्किनी तो हो गए हैं. ये घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है. हाँ अल्लाह रहम करे. I have so many women's और men's as well. It's not like कि सिर्फ औरतों का ये मसला मसाइल है. ये मर्दों का भी बहुत बड़े मसले मसाइल है. बिल्कुल बिल्कुल होगा. हाँ. और बाय टाइम अब आई थिंक अब जितनी अवेयरनेस आ रही है पीपल स्टार्ट टू रिसर्च अबाउट दैट खुद से. लाइक मेरे पास अब जब भी कोई क्लाइंट आता है ठीक है तो मैं यही कहती हूँ कि आप मुझ पे बिलीव नहीं करें. डोंट बिलीव ऑन मी. डायरेक्टली कभी बिलीव नहीं करें. ठीक है. आप खुद रिसर्च करें. रिसर्च अबाउट डाइट, रिसर्च अबाउट द वर्कआउट्स, देन थिंक एंड उसके बाद आप फिर मेरे पास आएँ. आप फिर मुझसे बात करें. हाँ एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि हाँ आप अगर आपको मैं जो बोल रही हूँ अगर वो आप सब कुछ कर रहे हैं आफ्टर दैट यू कैन ब्लेम मी. ठीक है. यस फेयर इनफ. यस राइट. अगर मैंने 15 चीज़ें करने को बोली हैं तो अगर उसमें से आप 12 चीज़ें भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. और लोगों को ये भी नहीं समझ आता है कि 80 to 90% ऑफ योर फिजिकल गोल्स आर डाइट बेस्ड. यस. तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे बेंच प्रेस करा दो. हाँ. बेंच प्रेस तो कर लो आप, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन आपका जो वजन गिरना है हाँ. या जो आपको शेप में आना है एक्चुअली चाहे वो आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है. सही. चाहे आपको वजन लूज करना है. हाँ हाँ. चाहे आपको मसल बनाने हैं. हाँ. ठीक है. सब एक्चुअली 90% तो डाइट है. हाँ खुराक है. एसी बंद करना हो मुझे आप बताना अभी. ठीक है ना. हाँ. 90% तो इट्स डाइट. ठीक है. ठीक है. ठीक है. 10% इट्स एक्चुअली वर्कआउट. यस फेयर इनफ. हाँ. अब वो आप एक्स्ट्रा 10% लगा लें कि यू नो आपका दैट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स. नो ऑफ कोर्स यस यस. आप अपने गोल्स जिसके जो गोल्स होते हैं लाइक मेरा गोल है कि मुझे स्ट्रांग होना है तो मुझे मेंटली मैं इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ कि हाँ आई एम गोना नीड मसल्स इन फ्यूचर एज वेल. यस. राइट. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. ठीक है. ठीक. सही. अगर किसी को नहीं चाहिए मसल्स तो इट डजंट मीन कि मैं स्किनी होना है. हाँ नहीं नो या. सो इट्स ऑल अबाउट द डाइट. और एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड भी तो होता है ना कि आप सोचते हो कि जैसे अगर ये आपने भी बोला कि खातून बोल रही है कि मुझे मसल्स चाहिए तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आते हैं नहीं औरतों के तो मसल्स नहीं होते हैं ना. मसल्स तो औरतों के मसल्स तो बहुत मुश्किल से बनते हैं. उसमें कोई शक नहीं. राइट. लेकिन होने तो चाहिए ना बिकॉज इट्स गुड फॉर यू. इट्स हेल्थी. यस. और बहुत सारी खवातीन हर होती हैं. किसी के वो अपना एक लेवल होता है ना. अगर किसी को लाइक लिटरली आई नो सम गर्ल जिसके उनके मुझसे तो ज़्यादा मसल्स हैं. हाँ माशाल्लाह. ठीक है. मेरे नज़दीक शायद मुझे मसल का इतना मुझे वो ज़्यादा फिक्र नहीं होगा लेकिन मुझे होगा कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग होना है. मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड होनी चाहिए. मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. दिस इज फॉर मी. मे बी सब किसी और का गोल कुछ और होता है. कि उनको दिखना है एक तरीके से. हाँ. बट
So you but you do absolutely agree कि कोई सही या गलत नहीं होता है. अगर खवातीन को ज़्यादा मसल्स चाहिए तो ज़्यादा मसल्स चाहिए. हाँ, इसमें कोई इसमें कोई बुराई नहीं है. आई नहीं. थिंक मुझे कोई बुराई नहीं दिखती. हाँ. हाँ, अब यहाँ पे इन लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो वहाँ तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं कोई बने भी हुए. स्टैंडर्ड्स नहीं है. सब खूबसूरत हैं, सब ज़बरदस्त हैं. और माशाल्लाह कितनी से. ह्यूज होती हैं. हाँ. पर्सनली आपने देखा होगा उनके मैं पास बिल्कुल देखा हमसे है. ज़्यादा इवन लड़कों से ज़्यादा मसल्स होते हैं बिल्कुल उनके होती है. पास. बिल्कुल मुझे होती है. पता है, जब मैं यूजुअली जब बिलाल के साथ हम लोग बात करते हैं ना, तो जब बिलाल गेम्स के लिए गया था, हाँ, नहीं, माशाल्लाह जब से. मैं शुरू में आई थी बिलाल के पास, तब तो मैंने क्लासेस से स्टार्ट किया था ना, तब सही. तो मैंने बिलाल से ट्रेनिंग भी नहीं करती थी मैं. आफ्टर 2 years आई स्टार्टेड विद द बिलाल. हाँ. हाँ. ठीक है, हाँ. जब वो गेम्स के लिए जा रहा था, सही. माशाल्लाह. पहले ही मैंने उसको बोल दिया जब आओगे ना वापसी तो आपने मुझे ट्रेन करना है. सही. ठीक उसको है. पहले ही खैर वो एक अलग, लेकिन वो बताता है कि खैर मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन वो बताता है कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं खाते हो. हाँ. नहीं. वहाँ पे तुम लोग तो कुछ भी नहीं वहाँ पे खाते हो डाइट बहुत खतरनाक होती है. बिकॉज दैट टाइम हम मुझे याद है मैं जिमनास्टिक करती थी ना, तो एक पुलअप के लिए भी आई हैव टू स्ट्रगल. ठीक है. ठीक है, बिकॉज हाँ. वेट ज़्यादा था. हाँ. 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 बट बाय टाइम आई हैव रियलाइज कि नहीं, मुझे स्ट्रेंथ पे काम करना है एक्चुअली. ठीक है, स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए मुझे अपनी डाइट भी वैसी रखनी है. बिल्कुल. बिल्कुल. और नाज़िया मुझे ये फील होता है कि वहाँ पे जो है ना बाहर खासकर लड़का हो लड़की हो, दे स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी एट अ वेरी यंग एज. या तो आपको बचपन जो से हाँ, कर रहे होते जी हैं. बिल्कुल. तो आपको जो खवातीन मिलती है ना वहाँ पे उनके मसल्स ऐसे होते हैं, दे डूइंग लाइक 50 पुल-अप्स. दैट्स बिकॉज वो 8 साल की उम्र से कर रही है. हाँ, वो ना एक रिसेंट में देखी थी वीडियो, वो 6 साल की बच्ची जो है हाँ. लिफ्टिंग करती है हाँ अपनी. करती है. ठीक है, करती है. सो वो उन्होंने बहुत बचपन से शुरू कर दिया और बिल्कुल. हमने अब शुरू किया. जी. हाँ, वी कैन डू दैट कि अब आने वाली जो आगे हमारी जनरेशन होगी, हाँ. लाइक आई हैव 3 to 4 cousins जो अब यू नो दे स्टार्टेड ऑन एट अर्ली एजेस. Because they saw you. Yeah. That's what's beautiful माशाल्लाह Yeah. से, है ना? लाइक बहुत बड़ी बात है. उनके बाबा ने बोला कि मैंने फ्यूचर में इसको ऐसा बनाना है, इंशाल्लाह. तुम्हारी फील्ड में लाना है. हाँ. ठीक. हाँ. तो actually she started her workouts. She is doing every day. How old is she? She is just 7 years old. That's beautiful. Yeah. ये उम्र होती है. Yeah. लोग समझते नहीं है कि आप जो है उन लोगों से तो चलो I'll tell you a story. It's a funny story. तो मैं यहाँ पे जो है ना, मैं कोई 17-18 साल का था, तो मैंने यहाँ पे I started doing functional training. I used to do rope climbs, tire flips, all these things, ना hammer throws, all that stuff. Yeah. ज़बरदस्त. अब मैं काजी साहब समझ रहे हैं कि हम कोई मतलब हम यार कोई हम काम करते हैं भाई, हम इतनी वर्जिश करते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ I also had a punching bag and I had a coach. तो we would do some kickboxing. अब मुझे लगा यार मेरे जैसा कोई फाइटर होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है. एंड ये वही होती है ना कि छोटे तालाब की बड़ी मछली जो में बड़ी मछली होना, मतलब इट्स नॉट एन अकॉम्प्लिशमेंट. तो बहरहाल जब देन व्हेन आई वेंट टू मलेशिया, अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार मैं तो फाइटर हूँ यार, क्या हो गया, मजाक चल रहा है क्या. तो आई फाइंड अ लेजिटिमेट मुए थाई जिम जहाँ पे एक्चुअल किक बॉक्सिंग कराते हैं, थाई किक बॉक्सिंग कराते हैं. और मैंने बोला मुझे साइन अप करना है. तो उनने मुझे ऊपर से नीचे देखा, उन्होंने बोला पक्का. मैंने बोला कोई मसला ही नहीं है. और ज़ाहिर है दिखने में तो आप उन जैसे ही लगते हो ना, लेकिन फिर जब स्पारिंग शुरू हुई हमारी, जब मतलब व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो मैं इतनी मार खाई नाज़िया, इतनी मार खाई, क्योंकि वो जो लड़के थे अभी वो मेरी उम्र के थे. जैसे मैं अगर 18-19 साल का था तो वो भी 18-19 साल के थे. बट दे हैड बीन ट्रेनिंग फॉर 10 years. वो 9 साल की उम्र में शुरू किया था उनने. ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आप कुछ कर नहीं सकते उसको. लेकिन ये फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि उनके जो वालिद साहब हैं, ही इज़ ऑल राइट विद दिस बिकॉज ही सीन यू कि यार ये बिल्कुल हो सकता है और इसमें कोई भी बुराई कहीं पे भी नहीं है इनहेरेंटली. ख्याल से करना होता है. इंजरी हो सकती है, इंजरी तो हर चीज़ में हो सकती है. हाँ, वो आप नॉर्मल ऑफिस भी जा रहे तो भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. बट दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि दे वांट टू स्टार्ट नाउ. और ऐसे और भी लोग हैं. ये तो खैर आपकी फैमिली हो गई. हाँ. और भी लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं. एक्चुअली अब मैं लोगों से मिल रही हूँ तो यू नो बोलते हैं आके नहीं, आप ना एक गोल्स हैं हमारे लिए. हाँ, आप इंशाल्लाह. तक पहुंचना है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. यस. आपके जैसे करना है. हाँ. खैर अभी तो मैं बहुत लर्निंग फेज में हूँ, अभी तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं है, मुझे लगता है. अल्लाह कामयाब करेगा आपको. हाँ, बट यू नो इट्स लाइक, बट अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट कि मैं किसी के लिए एक ज़रिया बन गई हूँ उनकी जर्नी में.
बेशक मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट जब आप किसी को देखते हैं, लाइक जो जितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो हमारे साथ तो नहीं होते हैं, नहीं लेकिन आप उनको फॉलो उनको करते हो, फॉलो करते बिल्कुल हैं, आइडियल्स होते हैं आपके, ठीक है, आइडल्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगता है, इट्स गुड, इट ले- फील्स गुड फ्रॉम इनसाइड कि एक्चुअली पीपल आर फॉलोइंग यू, दे डोंट नो अबाउट आवर स्ट्रगल्स, बट ये होता है, लेकिन उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, उनकी अपनी जर्नी है, बेशक उसमें तो कोई भी, हाँ बट ये होता है कि बट आई एम हैप्पी फॉर दिस कि चलो किसी के लिए तो मैं एक रोशनी का जरिया बनी। बिल्कुल इंशाल्लाह, किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन उसमें भी आप जिस जगह पे अभी पहुंच गए हो, हाउ मच ऑफ योर स्ट्रगल्स, अगर आप हम परसेंटेज लगाना चाहें, हाउ मच ऑफ योर स्ट्रगल्स हैव बीन फिजिकल? क्योंकि क्रॉसफिट फिजिकली बहुत डिमांडिंग होता है, लेकिन इस मुआशरे में औरत के लिए फिजिकल से ज़्यादा दूसरे स्ट्रगल्स होते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। व्हाट डू यू से अबाउट ऑल दैट? मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, अल्लाह रहम करे। ठीक, हाँ बट हर किसी की एक अपने स्ट्रगल्स होते हैं, बेशक, राइट। मैं दैट एक हर किसी की अपनी फैमिली होती है, हर किसी के अपना लाइफस्टाइल होता है, और अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, और मेरे अपने स्ट्रगल्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे लिए ये बहुत था कि फिजिकली तो मेरा एक अलग स्ट्रगल था ही था, मेंटली वाज आल्सो, ठीक, मेंटली मैं लाइक बहुत सारे वक्त आए जिस पे लाइक मुझे छोड़ना था, मुझे नहीं करना था, क्यों? मैं थक गई थी मेंटली एग्जॉस्टेड। मेंटली, हाँ मैं बहुत थक गई थी मेंटली, जवाब दे दे के थक गई थी, क्यों कर रही हो का जवाब दे के थक गई थी, पागल हो गई हो, ये तुम्हारे काम करने के हैं, तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, लड़की तो हो। हाँ नहीं, मैं जो है ना, अमूमन अपनी, जब मेरी बहनें हैं या इवन मेरा यू नो छोटा भाई, मेरे जो मैं हमारे यहाँ लड़कियों के लिए एक कैटेगरी बनी हुई है ना कि लड़की नाजुक होती है, हाँ बिल्कुल है, है? बिल्कुल है। तो मैं नाजुक नहीं थी ना, नहीं नहीं ना, चलो अगर होती है और उसको नहीं होना है तो इसमें क्या गलत है? अब मैं तो ये कहती हूँ कि मैं नाजुक हूँ भाई, हाँ। इट्स नॉट इजी कि जाके आप वेट्स उठाते हैं, हाँ। आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी मैं नाजुक हूँ, दैट डजंट मीन कि आप आएंगे और आप मुझे हर्ट करके आप चले जाएंगे, नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, जाहिर है यार, ये देखो, ये दिस तो मैं कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी हैड ये ना। एक अलग कॉन्सेप्ट है कि एक मतलब एक प्रूफ, मैं ये भी प्रूफ करना चाहती थी कि मैं आपके लिए नाजुक हूँ, लेकिन मेरी मेरी बाउंड्रीज हैं, और उस बाउंड्रीज के आगे मैं अभी भी नाजुक हूँ, जाहिर है, यस आई एम अ गर्ल, यस, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि मैं जाके जिम में वजन नहीं उठा सकती, आई वांट टू बी फंक्शनल, Yeah. that's all it is। मैं अपने लिए कर रही हूँ, हाँ। मेरे मुझे अच्छा रहना है अपने, हाँ। अगर मेरी एज बढ़ती है, मुझे अब बुढ़ापे में जाना है, हाँ। मैं अभी से सोचूंगी तो आगे, ठीक है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, जाहिर लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, You absolutely do, yes, मेरी मर्जी है, yes। आपने एक और बड़ी खतरनाक बात बोली कि आप थक गई थी ये जवाब दे दे के, इस मुआशरे का, और ये मैम, आई लव दिस मुआशरा, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट बैड माउथिंग इट, लेकिन नहीं है, ये मुआशरा अच्छा भी है और ये मुआशरा बुरा भी बुरा भी है, ठीक है, बट इस मुआशरे में रहते हुए आपको बहुत से सबक हासिल होते हैं, आप सीखते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बहुत एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग, एब्सोल्युटली, ठीक, यस, यहाँ जैसे ये लोग यहाँ उम्मीद कर रहे होते हैं कि लाइक मैंने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बिलाल से कि वो आके मुझे एक एज अ कोच वो मुझे मोरल सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली वो मेरा कोच है, मेंटली मैं थक जाती थी, और वो भी खुद इस फील्ड में, तो वो भी जानता है कि वो भी जानता था कि नहीं, एक एट सम पॉइंट वो थकता होगा तो मैं भी थकती हूँ, ठीक है, एज अ कोच ही नोज दोज थिंग्स, बट मैं नहीं चाहती, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि, या मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने कोच से कि वो आके मुझे उसने मुझे मैं उसको अपडेट करती थी, बट पीपल यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ट्रेनर आके हमें जो है ना बार बार मैसेज करे या बार बार कनेक्ट रहे, उसका उनका मसला होता है, ट्रेनर का मसला है, हाँ ट्रेनर का मसला है, वो एक खुद उसको चाहिए ना वो हमसे पूछे, हाँ, इट्स ट्रेनर की जर्नी नहीं होती है, आपकी जर्नी है, सही, ये अपनी आपकी जर्नी है, ठीक है,
सही। मोटिवेशन ट्रेनर नहीं दे सकता है आपको रोज, ठीक है, आपको खुद से मोटिवेशन अपने अंदर लेके चलना पड़ता है। और मोटिवेशन मेरे लिए अब जितनी मैंने अपनी एक्सपीरियंस मैंने अपनी ट्रेनिंग के साथ अपनी लाइफ में, मोटिवेशन इज जस्ट अ टेम्पररी वर्ड फॉर मी नाउ। अच्छा, या ओके। सो मोटिवेशन आप बोलें कि अगर कोई सिंपल में अगर नॉर्मल जिंदगी भी बात करूँ ना, किसी के पास नहीं होती रोज मोटिवेशन, नहीं, हाँ, जाहिर है, ठीक है। जाहिर है। अब कहाँ से लाएंगे रोज मोटिवेशन? नहीं होती कोई नहीं रोज। ला सकता। नहीं। जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं सुबह, शुरू में बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं यार बस हाँ। तुम देखना 6 वैसे ही महीने नया में। साल है माशाल्लाह से। हाँ वजन Agree. कम हो जाएगा बस अभी 2 महीनों में मेरा। दैट्स वेरी ट्रू, बट हम जो सोचते हैं 6 महीने की कहानी है, 6 महीने की नहीं होती। नहीं, दिस इज योर लाइफ। ये शायद आप 6 महीने जो बोल रहे हैं वो आपका 1.5 साल भी लग सकता है। लगता है, ज्यादातर लगता है। ज्यादातर यही होता हाँ। है, बट हम मुझे जहाँ तक मैंने सीखा है अब तक, इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मेरी जर्नी है ना, तो मुझे अपनी तरफ से ज़्यादा पुश करना है। आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि आके वो मुझे पुश करे तो मैं कुछ कर लूँगी। उसमें ये भी तो होता है ना कि आपको ये यकीन होना ज़रूरी है कि you're worth it. वेल इट डिपेंड्स ना कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि आई एम स्टिल फाइंडिंग माई वाई, हाँ, राइट। मे बी 2 दिन में पता चल जाए, मे हाँ। बी सदियों लग जाए, हाँ, लग भी सकता है। बट फॉर नाउ मेरे जहन में ये सोच है कि मुझे एज अ गर्ल स्ट्रांग होना है। इंशाल्लाह। पहले मैं सिर्फ सोचती थी कि मैं सिर्फ औरतों के लिए इंस्पिरेशन बनूं, ठीक। हाँ। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ औरतों के लिए क्यों बनूं, मैं मर्दों के लिए भी तो बन सकती हूँ। नहीं, आप अगर औरतों के लिए इंस्पिरेशन होगी तो मर्दों को तो आप यकीनन सिखा रही हैं जी। कि औरत ऐसी भी नहीं, होती है। पहले मैं सोचती थी ना बस मर्दों को तो सब मिल जाता है यहाँ पे, पाकिस्तान में तो बहुत आसान है, बट इन जर्नी आई हैव लर्न कि नहीं, द मेंस आल्सो फेसिंग सो मेनी थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लड़कियों को सही या, चले, हाँ, ये भी आप बहुत करते हैं, लेकिन मे बी मैं ये चाहती हूँ कि एज अ गर्ल या एज अ ह्यूमन मैं मेरा हर गुजरता साल मेरा सेहतमंद गुजरे। इंशाल्लाह अल्लाह याद दे। मैं उसके लिए कोशिश कर सकती हूँ, हाँ, और जो मैं कर रही हूँ। और बाकी गेम्स का तो एक अलग मेरा वो अपना मेरा गोल है, स्पोर्ट है वो, ठीक तो है। हाँ। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब एक हमारे यहाँ जब मैंने ये जॉब शुरू की थी ना, तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो यहाँ पे कहा कि जिम तो नहीं जाना है, जिम से तो और ख़राब हो जाते हैं नीज़। अच्छा। हाँ। जी बिल्कुल जाहिर है, बैक ख़राब हो जाती है। अच्छा बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा, शुरू में इतनी नॉलेज भी नहीं थी ना उस टाइम पे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या हमारे यहाँ तो ये सब होता नहीं था, एरोबिक्स चलता था। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, या डोले शोले बना लो, लड़कों के लिए हाँ, डोनेशन। डोले शोले बना लो। तो उस टाइम पे जब मैंने ये सुना था ना, तो स्टिल बहुत से लोग बोलते हैं, स्टिल 200%, तभी आपका यहाँ होना जरूरी बोलते है हैं ना। जब ये वेट्स उठाना छोड़ दोगी ना, फिर हम देखेंगे तुम कितनी बल्की हो जाती हो, वजन तुम्हारा कैसे गेन होता है। स्टिल दे हैव बट एक्चुअली दे डोंट रियलाइज कि जब हम जिम छोड़ते हैं ना तो अपना मुंह भी खोल लेते हैं। एग्जैक्टली, ये चीज। एंड द अदर थिंग इज गेनिंग मसल वर्सेस गेनिंग फैट, मतलब इट्स लाइक जमीन आसमान है भाई, जमीन आसमान है। मसल, यू डोंट लूज मसल मेमोरी, यू डोंट लूज दोस थिंग्स। या मतलब यार पता नहीं, चलो ठीक है, आपसे अगर मैं ये पूछूं, फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि क्रॉसफिट इज, जैसे हमने बोला कि जिम से तो एक अलग ही चीज़ है, बट टेक्निकली इट इज़ पार्ट ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री। तो फिटनेस इंडस्ट्री में और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, लेकिन नहीं लीजिएगा। हाँ, नहीं मैं नहीं ले रहा, आप मुझे भी पिटाइए। नहीं, आपको कुछ अल्लाह रहम करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो वादा करते हैं कि 50 दिन में काम हो जाएगा, हो जाता है, उनका हो भी जाता है। नहीं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है ना। बट दे डोंट एक्सप्लेन देम, या दे डोंट एक्सप्लेन द पीपल कि जो आप कर रहे हैं वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट है और ये आपको नुकसान और देगा, ये आपको बाद में नुकसान देगा। बिल्कुल। लाइक बहुत से लोग हैं जो अपनी फेवरेट फूड को छोड़ चुके हैं, सही 2-2 साल से नहीं खाया, ठीक है, सिर्फ वजन लूज करने के लिए। लेकिन ये दैट्स नॉट अ हैप्पी लाइफ ना। दैट्स नॉट अ हैप्पी लाइफ। मैं अब जैसे मुझसे आप सवाल पूछते हैं, तुम इतनी, अब मुझे देख के कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं इतने वेट्स कर लेती हूँ, नहीं ठीक नहीं तो साइज में आप नॉर्मल है। हाँ,
वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझसे पूछा कि यार तुम इतने वेट उठाती हो, लगती तो क्यों नहीं हो, ठीक। हाँ तो आई टोल्ड हर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, भाई क्या कोई अलग कोई पर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कहा नहीं होता है ना कि यू नो एक बल्क टाइप की लड़कियां होती हैं। मैंने कहा वो बल्क नहीं होती, वो फैट होता है। वो फैट होता है, लेकिन देखो उसका भी गोल है. इफ यू वांट बिग legs or whatever, big हाँ arms, then you work for that. If नो you want to lift heavy नो weights, दे एक्चुअली ना क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ शायद बाहर भी होता होगा, मैं तो लाइक आई नेवर बिन इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, बट मैं जो यहाँ मैंने देखा है कि एक्चुअली वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि वेट करने से वेट लूज नहीं होता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से लूज नहीं होता है। इफ़ यू विल डू कार्डियो तो बस वेट लूज हो जाएगा। हाँ, that's not right. That's not correct. इट्स नॉट करेक्ट। मैं आज से पहले क्रॉसफिट से पहले मैंने कभी ज़िंदगी में कार्डियो नहीं किया था। हाँ, क्रॉसफिट में तो करना पड़ता है. नो CrossFit आई डोंट लाइक कार्डियो दैट टाइम ना। I don't like cardio still. I never liked cardio. अब थोड़ी सी दोस्ती होना शुरू हुई है कार्डियो से। अब जाके कार्डियो लेकिन बहुत 3 ज़रूरी साल होता है आपके लिए. बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इट्स लाइक मैंने अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैंने अपना वेट लॉस जो किया वो मैंने कार्डियो से नहीं किया, आई जस्ट डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हो जाता है. वो आप कह रहे हैं ना हो जाता है बिकॉज I know. यू डिड इट, हाँ, आई अल्हम्दुलिल्लाह. डिड इट। हाँ, बट बहुत से लोग हैं जिनको ये अभी तक स्टिल दे हैव कॉन्सेप्ट के वेट ट्रेनिंग करने से नीज ख़राब हो जाते हैं, बैक ख़राब हो जाती है, वेट लॉस नहीं होता। ठीक है. ठीक है, हाँ, बहुत से लोग तो हैं। फिर उनका क्या करें आप बताओ. उनका ये करें कि उनको बताएं, उनको आप मिसलीड नहीं करें। बहुत से लोग यहाँ पे एक्चुअली जो फिटनेस की बातें करते हैं वो मिसलीड करते हैं। बिल्कुल करते मिसलीड हैं. नहीं करना चाहिए। नहीं. उनको बताना चाहिए कि जर्नी सिंपल होती है बट इजी नहीं होती, और लॉन्ग होती है, लॉन्ग शॉर्ट होती नहीं होती है. शॉर्ट कभी भी नहीं होती। हाँ, दिस इज योर लाइफ. दिस इज योर लाइफ एग्जैक्टली. मैं अभी ना आई वाज सो माय ब्रदर इज अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल, राइट. तो वो भी ये उसके पास लोग आते हैं, आके उसको बोलते हैं कि यार वो 100 किलो बेंच है, 130 करनी है 2 महीनों में. तो अबीर बोलते हैं आप अभी चले जाओ. भाई अबीर नाम है उसका. बोलते हैं आप अभी चले जाओ, ये काम तो नहीं होगा आपसे. पर कुछ लोगों का ज़ाहिर हो भी जाता है. एंड ही इज़ लाइक दैट्स फाइन, परफॉर्मेंस गोल्स आर फाइन. बट जब वो बोलते हैं कि वेट लॉस गोल्स है ना, तो अबीर बोलते हैं कि भाई मुझे आप 8 महीने दोगे, साल दोगे, मैं कोई क्रैश डाइट आपको कराऊंगा ही नहीं. इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो आई वाज टॉकिंग टू अबीर एंड आई वाज लाइक यार एक ये हमारे ये अलमिया है हमारे मुआशरे का कि वी हैव हॉरेबल लाइफस्टाइल्स. पूरा दिन बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, डेस्क पे, जो भी है, वे लाइंग डाउन व्हाटएवर. और फिर अगर हम जिम जाते भी हैं तो फिर हमें उम्मीद ये होती है, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उस 2 घंटों में वो जो हमने पूरे दिन की जो कैलोरीज है वो बर्न भी कर दें और जो सारे गंद किया हमने. बिकॉज दिस इज बैड ना, पॉस्चर आपका ख़राब हो रहा है. ठीक है ना, आप जैसे भी बैठे हो, जो भी खा रहे हो, यू ईटिंग हॉरेबली, वो सब आप उस 2 घंटे. ऐसे नहीं होता. यू नीड टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. यस जैसे अब आप हो या जैसे ये बिलाल है. ठीक है, यू गाइस वर्क आउट बट यू एक्टिव अदरवाइज एज वेल. यू गोइंग रनिंग, समटाइम्स ये जो बाइकिंग. मेरे रेस्ट डेज होते हैं, हाँ. लाइक मैं उस दिन भी मैं कोशिश कर, बिकॉज रेस्ट डेज का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल बिस्तर पे जाके लेट जाए। नहीं जी नहीं. ठीक है, अगर आप जितनी जितनी आप मूवमेंट्स करते हैं ना उतनी जल्दी बॉडी रिकवर भी होती है। सही. ठीक है, अगर आप मूवमेंट्स नहीं कर रहे और आप जाके समझ रहे हैं कि बस रेस्ट डे बेड पे हो रहा है, तो वो That's फिर not good आपकी for you. No. वो आप एक्टिव तो नहीं हुए ना। एंड यू एक्सपेक्टिंग फिर अगले दिन 1.5 kg बढ़ा हुआ होता है, फिर वाटर वेट बढ़ जाता है। वाटर वेट एग्जैक्टली. ये वाली सारी चीज़ें भी तो होती है ना कि वो जो अगर आप उसको नंबर को देखते रहोगे, दैट्स नॉट गुड. यू हैव टू नो, यू हैव टू गेट इन टच विद हाउ यू आर फीलिंग. अब आप मुझे बताओ, यू वर टेलिंग मी दैट यू वर्क आउट 6 times a week. 5 times a week। 5 times a week. और एक दिन लाइक यूजुअली मैं जस्ट गो फॉर अ वॉक सिर्फ रिकवरी के लिए। इट्स ठीक है. फाइन। ठीक है. इट्स नॉट लाइक कोई हायर एक्टिविटी नहीं होती नहीं, कि जस्ट मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट होनी चाहिए. एंड हाउ मच स्ट्रेचिंग और योगा डू यू मोबिलिटी, हाउ मच मोबिलिटी डू यू इनकॉर्पोरेट इन योगा? आई डोंट डू योगा, ठीक है. बट मैं मोबिलिटी और स्ट्रेचेस पे बहुत काम करती हूँ। बहुत से मुराद लाइक दिन में लाइक मोबिलिटी पे मैं 20 to 25 minutes स्पेंड एवरी डे. नॉट एवरी डे बट एवरी अदर डे, दैट Every other day. डिपेंड्स के, बट मोबिलिटी मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, जाहिर है ठीक. होनी चाहिए. हाँ. तो alternate days पे I try to give at least 20 to 25 minutes. स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसी मोबिलिटी में आ जाता है सब। सही.
तो मैं फोकस करती हूँ। बिलाल के साथ रहते रहते एक चीज़ सीखी है मैंने, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज की। बिकॉज आज से पहले जब ट्रेनिंग शुरू की थी ना, तब सिर्फ दिमाग में था वर्कआउट करना है, हाँ हाँ, वर्कआउट करना है बिल्कुल, बस। बाकी सब एक तरफ, हाँ, बाकी सब एक तरफ। वर्कआउट करना है आपने। बट ही टॉट मी कि यू हैव टू डू मेंटेनेंस एज वेल। वर्कआउट सब कर लेते, सही, मेंटेनेंस कोई नहीं करता। नहीं करता। एंड मेंटेनेंस इज द लेंथी पार्ट, वो पूरा Yeah. दिन चलता है एंड एवरीथिंग। और मैं बहुत से लोगों को बताती भी हूँ, बट वो एक कान से सुन के मजाक उड़ाते हैं। बट कुछ पॉइंट पे जाके उनको समझ आती है कि नहीं, मेंटेनेंस इज़ वेरी नेसेसरी। अगर अगर कुछ मसला है बॉडी में, तो यू हैव टू हियर अपनी बॉडी को, आप सुने। ये नहीं कि आपको ईगो ना, आप जब वर्कआउट करने जाते हैं ना उस लेवल पे, तो आपको ईगो दरवाजे के बाहर रखना पड़ता है। ईगो तो दरवाजे के बाहर रखना पड़ता है। लेकिन इवन फॉर जनरल हेल्थ, वही वाली बात है ना, अब लोग बोल रहे हैं मुझे गोली दे दो या मेरी सर्जरी कर दो। लोगों को समझ नहीं आता है कि बहुत सारे मसले मोबिलिटी के थ्रू हल हो सकते हैं। बहुत सारे मसले, ये जो आपने बोला कि अगर दिन में आप 20 मिनट लगा लो, 20 मिनट क्या होते हैं यार, और आप अपने मूवी आप भी को देख रहे होते हैं ना, नेटफ्लिक्स देखते कर लो, नेटफ्लिक्स देखते देखते कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन न्यूज़ देखते देखते कर लो, सुबह में कर लो, रात में कर लो, सोने से पहले कर लो। मोबिलिटी रूटीन्स होते हैं, और मोबिलिटी फिर वही बात है जिसको नहीं पता है, मोबिलिटी रूटीन्स आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेचेस, a collection of stretches that you do in order, और जैसे भी to just keep your body nimble and comfortable. तो लोग जो होते हैं वो ज़ाहिर है, अगर आपका जैसे और लोगों को ये भी नहीं समझ आता, जैसे लोअर बैक पेन है, इट कुड बी दैट योर हैमस्ट्रिंग इज टाइट, तभी लोअर बैक में दर्द हो रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। और ये वाली सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन मौजूद है। हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया है, सही, राइट? पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, नहीं इवन गूगल पे भी नहीं मिलती थी। नहीं, अब तो हाँ, अब बहुत हो गया। अब बहुत आसान होता है, यहाँ टक टक करते हैं और सब मिल जाता है। लेकिन सब मिल उसमें भी यही है कि जो चीज़ नहीं मिलती है, एफर्ट लगानी पड़ती है ना थोड़ी सी। नहीं, एफर्ट से ज़्यादा जो गूगल में नहीं मिलती है ना चीज़, वो ये लिखा होना चाहिए, लाइन लिखी होनी चाहिए कि भाई फिर भी ये काम भी आपने करना है। अब आपने गूगल कर लिया और आपने एक दफ़ा कर लिया नहीं, ये भी एक मैं साल यही बोल रही लगेगा। हूँ ना कि एफर्ट बस एक रिसर्च करने से नहीं होता। नहीं, यू हैव टू गिव योर 100%। यस एब्सोल्युटली 100% एग्रीड। सिर्फ एक इस चीज़ में नहीं, दुनिया के ज़िंदगी के हर उस चीज़, हर इवन हर फैसला जो भी आप करते हैं, उसमें भी आपको 100% देना पड़ता है। 200%। वो इट्स नॉट अबाउट कि अगर जैसे लाइक अगर आप ज़िंदगी में कोई भी आप काम शुरू कर रहे हैं, इट्स सिर्फ एक ज़िंदगी में वर्कआउट और फिटनेस तो नहीं होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, पहले बाय द एंड यू हैव टू बी श्योर कि आप अपना 100% दे रहे हैं। बस दैट्स इट, या और कुछ मेरा ये एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि बाकी कुछ तो आपसे मांगा नहीं जा रहा ना, सिर्फ एफर्ट मांगा जा रहा है ना, बाकी तो अल्लाह ताला का करम है, वो खुद ही होगा इंशाल्लाह। तो आप मेहनत तो कम से कम पूरी करो ना, यस। बस, और आप क्या कर सकते हो? I think. मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग के समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि करना तो सब अल्लाह ने ही ना। अल्लाह ने में भी वो चीज़ हमें मेहनत के ज़रिए हमें उसकी एक, मैं उर्दू में बोलूँगी, एक जो लज्जत है ना अल्लाह ने, लज्जत क्या होती है वो लज्जत इज़ टेस्ट। यस यस, आप मुझसे उर्दू सीखें। मैं उर्दू तो सीखता रहता हूँ, इंग्लिश भी सीखता ही रहता हूँ। सो वो जो लज्जत है ना उस चीज़ को हासिल करने की, मे बी वो अल्लाह ने हार्ड वर्क के थ्रू दिया। बिल्कुल, बेशक, कोई शक नहीं है इसमें, कोई भी शक नहीं है इसमें। बट हम जो है पॉडकास्ट से पहले थोड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, और आपने मुझे बताया, बिकॉज बिलाल जब आया था, बिलाल ने तो पॉडकास्ट पे भी ये बोला कि ही वाज आल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग कि यार यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, क्योंकि इतनी एक मतलब लॉकडाउन के दौरान इतना एक मतलब फ्रस्ट्रेशन थी और वो सब चीज़ें थी, सबको थी, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री को ज़्यादा थी क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जिम बंद है। वो जिम बंद थे, और फिर वो एक अलग एक स्टिल वी आर फेसिंग, बट थोड़ी सी गुंजाइश आ गई कि आउटडोर ट्रेनिंग कर ले। सही, और वो भी मतलब उस टाइम तो वो भी नहीं था, वो भी नहीं था। और वो भी आप सोचो ना, ये लास्ट मिनट पे बिलाल जैसे जिम ओनर्स ने जो है ये किया है, इनोवेट किया है। नहीं तो क्यों इंडोर होता है ना भाई, कराची है ना, वैसे ही गर्मी होती है। हाँ, गर्मी, और
हर जो छोटे बिजनेस वाले हैं, ठीक है, जिनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटे बिजनेस वाले जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, वो इतना पैसा उनके पास बैकग्राउंड बैक पे इतना थोड़ी होता है कि वो जाके अब दूसरी आउटडोर ट्रेनिंग के लिए अब वो पैसे लगाना शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल हमने ये गुफ्तगू की कि आपने सोचा कि आपके भी काम के लिए, फील्ड के लिए ज़्यादा स्कोप बाहर है, लेकिन देन यू वर लाइक कि नहीं, बट आई डोंट वांट टू। बट मैं ये सोचती ज़रूर हूँ, जाहिर है, ठीक हर है, कोई सोचता सब कोई अच्छा अपने लिए अच्छा ही सोचेगा, सोचती ज़रूर है, बट फिर एक टाइम आता है वो सोचती नहीं यार, मे बी हम स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, आगे क्या पता और बेहतर हो जाए, जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम जो कर रहे हैं और हम उनको शायद वो फेस ना करने दें। लाइक मैंने जब बताया कि हाँ, मेरी फैमिली में जिन्होंने अब स्टार्ट किया है, मेरी कज़न है 2-3 जिन्होंने स्टार्ट किया है, सो मे बी जो आई हैव फेस्ड मैं उनको ना करने दूँ। आप जरिया बनोगे ना, आप हो गए, ये बिलाल हो गया, हिशाम चला गया, एंड दिस इज व्हाई आई डिडंट वांट हिशाम टू गो ईदर, क्योंकि मैं बोलता भाई आप जरिया हो ना, यू विल प्रूव टू बी। जैसे बिलाल ने एक बड़ी खतरनाक बात की थी व्हेन ही वाज ऑन द पॉडकास्ट, ही सेड कि मेरा ये गोल है कि जिस तरीके से लोग बैंकर को या बिजनेसमैन को इज्जत देते हैं ना, बिल्कुल जिम ट्रेनर को या ओनर को भी उसी तरीके से इज्जत दी जाए, क्यों नहीं, काम है ना, इट्स द हाँ सेम थिंग बिल्कुल। ना। मैं भी बहुत फेस करती हूँ इस चीज़ को, लोग आके बोलते हैं कोई ढंग का काम कर लो, और फिर एट दी एंड मैं पूछती हूँ क्या मतलब क्या है भाई, ढंग का काम क्या होता है? हाँ, ये भी काम है। अगर आप बैंकर हैं या आप पायलट हैं या आप डॉक्टर हैं, तो अगर आपको अगर आप दूसरों को ठीक कर रहे हैं तो आपको भी ठीक करने के लिए कोई होना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक? आप भी एज अ डॉक्टर आप भी जाते हैं ना, जिम जाते हैं, और आपको वहाँ पे जाके हेल्प की ज़रूरत होती है, जाहिर और है। वो हेल्प होता है ट्रेनर, ठीक है? एग्जैक्टली। वो आप उस फील्ड को नहीं जानते हैं, ठीक है? वो एक अलग फील्ड है। आप डॉक्टर हैं, आप उसी फील्ड को जानते हैं, सही। ठीक? बट ये खुद से अब एक अलग जंग है, ये भी लड़नी है, ये तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ये तो जरूरी है। कि अगर आप 17 ग्रेड का ऑफिसर भी कोई बैठा हुआ है ना, तो उसको जो इज्जत मिल रही है, हाँ। तो सेम ट्रेनर को भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिकॉज वो अपनी फील्ड में अपनी पोस्ट पे वो 17 ग्रेड का ही है। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी इशू आ जाता है ना कि बहुत सारे आप लोगों की जनरेशन से पहले ज़्यादातर ये होता था कि लोग जो थे उनको खुद ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था और ट्रेनर बन जाते थे। ये भी तो होता था ना एक ज़माने में। स्टिल होता है, अभी भी होता है, वो एक ज़माना अभी तक गया नहीं, वो अच्छा, यहीं पर है, वही ज़माना है। ठीक है? सही। एक्चुअली क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट द हंगर। आपको जितना सीखने के लिए आपको हंगरी अगर आप फील करते हैं, लाइक कोई मुझे बोलता है ना यार तुम इतनी अच्छी हो, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो अभी बहुत सीखना है, अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, सही, बिल्कुल ऐसे होना ठीक? चाहिए। हाँ। तो मैं एक चीज़ के लिए हमें जो है मुझे मुझे बहुत से लोगों से पूछना पड़ता है, ठीक? लेकिन जहाँ आ जाता है ना कि नहीं मुझे तो सब आता है, वहाँ पे आप मैं खत्म हो गए ना फिर तो बस। फिर तो वो ख़त्म हो जाता है ना। और ज़्यादातर यही है, यही आजकल अभी भी है, वो ज़माना जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अब भी है। अच्छा, मुझे लगा मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं, बट अगर अभी भी है तो इसको दैट्स वाई हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं ना, एज दोज काइंड ऑफ ट्रेनर्स जो लिटरली जो फिटनेस में है, वो ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करते हैं ना कि उन ट्रेन जो वो मैं नाम नहीं ले सकती, नहीं, अल्लाह रहम लेकिन करे। मैं जो वो ट्रेनर्स हर किसी का एक अपना बैकग्राउंड होता है सिखाने का, कि उसके पीछे उसकी अपनी एक लॉजिक होती है, लेकिन मिसलीड करने वाले यहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा है, परसेंट लोगों की ज़्यादा है। दैट्स वाई वो परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से वो ट्रेनर्स, वो कोचेस, वो न्यूट्रिशनिस्ट, वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि वो चमकता है वो सोना नहीं है, और हम पाकिस्तानी चमकते हुई चीज़ के पीछे ज़्यादा जाते हैं बानिस्बत उन लोगों के पास कम जाते हैं जिनके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। दे आर एक्चुअली वो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो रोज़मर्रा पे इतना पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर इतना पैसा लगाया होता है, और फिर भी आगे से उनको वो दोबारा से वो सब नहीं मिल रहा होता है।
इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल है। और देखिए ना, इसमें वही वाला मसला है ना कि हर चीज़ की जो हमारा एवरेज कंज्यूमर है, जो ये सर्विसेज लेगा या जो भी ट्रेन करेगा, उसको हर चीज़ की इज़्ज़त होनी चाहिए। अब जैसे मैं कुछ जिम्स पे गया, अगेन नाम कोई नहीं ले रहा है यहाँ पे, सिर्फ बात कर रहे हैं। कुछ जिम्स पे गया तो एक बंदा है, उसकी अच्छी खासी ऊपर से बॉडी, अच्छी खासी टांगे, उसकी बहुत स्किनी, जैसा होता है पाकिस्तान में, वो बहुत होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको कि जो दिखता है वो बिकता है। और फिर बोलते अच्छा। हैं कि स्क्वाट करोगे तो घुटने ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ। तो स्क्वाट तो नहीं करना होता, ठीक है, ज़बरदस्त है। बिल्डर, अब वो एक थोड़ा ओवरवेट सा बंदा था, उसको, ये पर्सनल एनेक्डोट है मेरा, ओवरवेट सा बंदा था, उसको अब जो है वो बॉक्सिंग भी करा रहा है। भाई आपका बॉक्सिंग से क्या काम? आपने पंचिंग बैग को 3 बार पंच मार दिया, उसका मतलब ये थोड़ी आप बॉक्सर हो। बॉक्सिंग करा रहा है या जो भी करा रहा है, हम्म पूछना बहुत ज़रूरी है। हम्म एज आप क्लाइंट के पास जाएं या हम्म आपके पास कोई क्लाइंट आए, हम्म पूछना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। दे डोंट नो व्हाट फीलिंग गुड इज ना। नो, हम सिर्फ सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ तुम्हें क्रॉसफिट करना चाहिए, तुम्हें बॉक्सिंग करनी चाहिए, तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। वी डोंट आस्क फ्रॉम देम कि उनको क्या पसंद है करना। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप उनको समझ ही नहीं आता है कि जिम में सिर्फ थकन थकन सक्सेस नहीं होती है। नहीं। क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल दैट्स व्हाट दे मिस्टेक इट, कि भाई मुझे मसल बनाना है, ठीक है, अब मैं जिम जाऊंगा और जब तक मेरे हाथ उठ रहे हैं तब तक मैं वर्कआउट करूंगा, हाथ जब बिल्कुल यूं हो गए तो अब मैं घर चला जाऊंगा। दैट्स नॉट द गोल। यस। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं व्हेन यू आर ऑन स्ट्रेंथ प्रोग्राम्स जिस पे आप बिल्कुल ठीक ठाक जिम से निकलते हैं कि भाई कोई सॉरी नहीं है कोई चीज़, ऐसा भी होता है। हाँ, लाइक बहुत सारे हफ्ते ऐसे गुजरते हैं हाँ, जिसमें आई फील एक्चुअली गुड, और बहुत सारे हफ्ते गुजरते हैं जिसमें आई डोंट फील गुड। यस यस, बट दैट डजंट मीन कि मैं बट एक्चुअली क्या होता है कि एट बाय द एंड जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें आप थके हुए भी हैं, बट इंटरनली यू शुड फील हैप्पी कि जो आपने किया वो आपको खुशी दे रहा है, वो चीज़ सही खुशी दे रही है। सही सही, देयर शुड बी पर्पस इन योर ट्रेनिंग। या हाँ हाँ दैट शुड बी पर्पस इन योर ट्रेनिंग, इन हाँ योर लाइफ। ये हाँ, बहुत ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिल रही है नहीं मिल। अब ऐसे तो नहीं होता ज़िंदगी में हर चीज़ से हैप्पीनेस तो नहीं मिलती नहीं है, या नहीं यू कांट एक्सपेक्ट कि हर बस मैं वही करूँगा जो मुझे खुशी, जिससे खुशी नहीं मिले। नहीं, ज़ाहिर है। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आप कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है। सही दैट्स वेरी नेसेसरी। सही, लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, मेरी ट्रेनिंग लाइक मैं समटाइम्स इतनी थकी हुई भी होती हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ उसके बाद फिर मैं आखिर में मेरा इंटरनली मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि यस आई एम फीलिंग गुड नाउ। यू आर गुड नाउ, कंफर्टेबल नाउ। हाँ, या ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इंटरनली आपको खुश फील करना हम्म आफ्टर यू वट एवर यू आर डूइंग। मेरी ये थियरी है अपनी कि फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ। यस। ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल इस प्रैक्टिकल तरीके से मैं सोचता हूँ कि जो बंदा एक्चुअली ट्रेनर बनना चाहता है उसको थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और इसके लिए दैट इट्स द सेम थिंग ना, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एज वेल। 100%। साइकोलॉजिस्ट को भी साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है, ठीक है, उनको भी अपने मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अगले बंदे को, जब वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव एनर्जी तो उनको मिल रही होती है ना इंसान को अपने ऊपर, तो नेगेटिव एनर्जी को भी, उनको भी अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए उनको भी किसी सामने की नीड होती है। थेरेपिस्ट जो होता है ना, थेरेपिस्ट के मैंडेटरी आवर्स होते हैं, और वो इतने ज़्यादा आवर्स होते हैं कि मतलब जैसे मैंने कहीं सुना था कि एक थेरेपिस्ट को एक पता नहीं 2 साल के पीरियड में 300 आवर करने होते हैं अपनी थेरेपी के, वो एक और थेरेपिस्ट के पास जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। नो, द पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस ना, यहाँ नो, पे एक्सेप्ट नहीं करते कि डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत है। यहाँ पे तो सब सीख गए होते हैं ना, हाँ, सब, हर कोई। एट पॉइंट्स यहाँ आ जाते हैं कि हाँ, अगर मैं सिर्फ मैं अपनी फील्ड की बात नहीं कर रही, एट सम पॉइंट वो बोल देते हैं कि बस अब मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये पढ़ लिया, अब मुझसे बस ज़्यादा सही कोई नहीं है। नहीं, अब मैं चैंपियन हूँ। हाँ। अभी रिसेंटली बिलाल एंड जिमनास्टिक्स वाले कोच का क्या नाम है भाई? फरजाद भाई। दे वर डूइंग अ कोचिंग सेमिनार एज वेल। वो कैसा गया? उसमें आप गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सकी थी। क्यों? मैं बहुत बिजी थी, फैमिली को भी तो टाइम हाँ देना है, बिल्कुल बिल्कुल, संडे था, अल्लाह रहम करे, सही सही। ठीक। हाँ, तो अ, वो एक अच्छा, एक मेरे Initiative ख्याल है, से हाँ अच्छा इनिशिएटिव है हाँ राइट नाउ, हाँ और लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए एज हाँ, लेकिन आप तो वैसे भी यू आर हाँ, इन टच विद देम वैसे भी ना। या हाँ आई एम, बट नो, वो एक अलग
वो एक अलग आपको एक उसमें जो मैं उनके साथ टच हूँ वो ठीक है, वो उनसे जो मैं सीख रही हूँ वो एक लेकिन वो एक अलग एक प्रोग्राम बनाया ना सिखाने के लिए, तो वो उस प्रोग्राम को अगर आपको वाकई ट्रेनर बनना है, हाँ, if you're serious about it. yeah, if you're serious about it, then you have to join these seminars. जी, you have to educate yourself. हाँ. Yes. Yes. छोटे सेमिनार्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है बनिस्बत एक सर्टिफिकेट 2 दिन की सर्टिफिकेट लेके। सर्टिफिकेट तो यार उससे क्या होता है, पेपर पे तो कुछ भी लिखा हुआ होना क्या होता है, अल्लाह रहम करे। नहीं, ओके, सो वेयर ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट आपको तो मिल गया, फिटनेस एंड एवरीथिंग, एंड यू आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, वेयर डू यू think your future lies? You want to coach more people? You want to take more people for personal training? Yes. मैं मेरा आगे का फ्यूचर का टिल नाउ, अभी तो कोविड चल रहा है, हाँ जी, बट फिर भी कोविड नहीं भी होता या नहीं भी है, स्टिल आई एम थिंकिंग आई हैव माई गोल्स कि मैं अपने आप को और ग्रो कर सकूं एज अ कोच। मैं भी है कि मैं सिखा सकूं, जो मेरे पास है मैं दूसरों को सिखा सकूं। बट रिसेंटली आई हैव फाउंड कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो न्यूट्रिशन में ज़्यादा है। सही, ज़बरदस्त, न्यूट्रिशन इज़ ग्रेट। हाँ या सो मुझे जो मज़ा ट्रेनिंग में तो आता है, लेकिन न्यूट्रिशन को बेहतर समझने में ज़्यादा आता है। That's beautiful. So, do you want to do a degree then in nutrition? Yeah, soon inshallah. I have in my plans, but देखो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। That's very beautiful, and again इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। यहाँ पे जो है ना, अब ये मैं फिर नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसी बातें भी बोली हुई हैं अभी रिसेंट पास्ट में कि यार दूध में कोई कैलोरीज थोड़ी होती हैं। आप मुझे बताओ ना, वी आर सो कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट कैलोरीज आर, व्हाट फैट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो को तो छोड़ ही दो, हाँ. विटामिन डी छोड़ दो इन चीज़ों को ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके होते हैं, आपके फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन, उसके बारे में हम इतने कंफ्यूज्ड हैं। हाँ. तो कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल सकता ना। हाँ, एक्चुअली ना इस पे भी मैं आपको बोलूँगी कि बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको शायद ये पता भी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो जिस किस्म की डाइट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कल्चर अलग है, हमारे यहाँ रहने सहने के अलग तरीके हैं, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लिए एक अलग अब आप मेरी बात करें, या यहाँ पे जितने एथलीट्स हैं या यहाँ जितने वो लोग हैं जो वाकई इनटू फिटनेस हैं, मैं खुद खाना बना सकती हूँ, सही माशाल्लाह, अपने लिए अलग, ठीक है। बिकॉज वो मेरी चलो एक अलग स्ट्रगल है, लेकिन सबको ये जो है ना, मैं क्या बोलूँ, सहूलियत मैसर नहीं है। हाँ ये बिल्कुल और ये गट्स भी नहीं होते अपने लिए अलग अपनी न्यूट्रिशन पे काम करना। बहुत एक लोनली जर्नी होती है न्यूट्रिशन, ये बहुत लोनली जर्नी होती है। और दूसरा न्यूट्रिशन के हवाले से लोगों को एक अलग उनकी सोच है कि डाइट तो कोई अलग किस्म की एक कहानी है, अगर आप वो करेंगे तो आपका वज़न कम होगा, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वज़न कम नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है, सही, ठीक। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक उसकी ज़िंदगी में उसने सुबह ऑफिस जाना है, सही, उसको सैलरी मिल रही है, अब उस सैलरी में वो अगर महीने की उसकी 50,000 की सैलरी है, अगर वो 36,000 पे बाहर दे दे या 35,000 पे बाहर दे दे जस्ट फॉर अ गुड मील्स, देन it's not a life. No, it's difficult. It's difficult. Yes. ठीक, इवन अगर मैं अपने ऊपर बात कर रही हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं जाऊँ, मैं अगर अफोर्ड कर भी सकती हूँ ना, फिर भी मैं नहीं दूँगी। क्यों? क्योंकि I want to enjoy my life. I want to spend my time with my family. Right? सही। मुझे वो सब खाने हैं जो मुझे पसंद है अपनी डाइट में। Sure. ठीक। ज़ाहिर। तो वो सब मुझे ये ऐसे ही सीखा है। मैंने भी सब काम किए हैं, फाके किए हैं, हाई प्रोटीन डाइट किए, सब किया है मैंने, सबसे गुजर के एट द एंड आई हैव रियलाइज कि
आप फैमिली के बीच में जब बैठते हैं ना, देन यू कांट कंट्रोल You योरसेल्फ। can't, you can't. और अगर आप कंट्रोल कर भी लेते हैं ना तो आप फैमिली नाराज हो जाती है। नाराज होती है, ये बड़ा मसला होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला बट होता है। मैं ऐसा क्या करना चाहिए कि आप जो है आप फैमिली को भी नाराज ना करें, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो वो ये होता है कि आपको जो नॉर्मल खाना है ना घर में, आप उसी में से अपना आप उसी को खाएं और आप सीखें कि वो खाना वो सब कुछ खा के आप फिर कैसे कम कर सकते हैं। और वो ये ना कैलोरी काउंटिंग, ये चीजें सीखने की हैं, सीख जाता है लोग बंदा। बहुत से लोग सीख जाते हैं बट हर कोई नहीं सीखता ना, दैट्स द इशू। नहीं, सीखना जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे ख्याल से सीखना ज़रूरी है, बट बहुत से लोग हैं ना जिनकी ऑलरेडी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है और उनके ऊपर कैलोरीज का भूत सवार कर दें तो फिर उनकी और लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सही बात, ये बात भी सही है आपकी। सो कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए कि उनको डाइट नहीं लगे और कैलोरीज का भी भूत सर पे उनको एक डंडा नहीं होना चाहिए, नहीं भाई कैलोरीज काउंट करेंगे तो आप खाएंगे, बिकॉज दे हैव नो दैट हाई लेवल ऑफ गोल्स। उनको बस उनका गोल है कि उनको फिर अपना वजन कम करना है, बस दैट्स इट। तो देखिए ना, अगर हम ऐसे शुरू करें बात को, साइंटिफिकली प्रूवन है कि वजन आपका कैसे कम होता है, आपकी होती है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप डेफिसिट में खाओगे वजन कम होगा, सरप्लस में खाओगे वजन बढ़ेगा। ये कोई फारसी नहीं है, कोई फारसी नहीं, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। बट एक्चुअल हम लोग यही मैं आपको बोल रही थी ना, हम लोग बताते हैं जब, खैर मैंने तो अब ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई ये सिंपल है बट इजी नहीं है। इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो बट हम उल्टा करते हैं ना, यहाँ पे तो उल्टा बताया जाता है ना, इट्स जस्ट इजी। हाँ, 2 महीने में कम हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा कम। हाँ, यही होता है ना, इट्स बट हम ये नहीं बताते कि मेंटेन भी करना होता है भाई, बाद में मेंटेन करना होता है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो ठीक है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि मेरा वज़न बड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो ऐसा फ्रॉम 100 किलोज आई हैव ऑल्सो गॉन डाउन टू 85 kilos in 2 months. But that was horrible. I lost all my strength, lost all my muscle. और मुझे मतलब सिस्टम जो था, जो भी अंदर, उसमें तकलीफ होती थी बाकायदा। माई लिवर वुड हर्ट, अजीब किस्म की, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉप दैट काइंड ऑफ वेट, इट्स बैड फॉर यू। लाइक मैं ये बताना बहुत ज़रूरी है ना कि भाई फैट लॉस इज़ डिफरेंट, वेट लॉस इज़ डिफरेंट। आप एक्चुअल वेट के बजाय आप अपने फैट लॉस पे ज़्यादा फोकस करें। मसल लूज नहीं होना चाहिए, मसल लूज हो जाएगा तो अंदरूनी इंटरनली एक अलग वीकनेस होती है। ये चीज़ें नहीं बताते ना, ये चीज़ें बताना जब आपके पास कोई आता है ना, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। आप ऐसा समझते हो, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं समझते। चलो एटलीस्ट दैट्स वेयर यू स्टार्ट, या एब्सोल्युटली। मे बी मेरे साथ जो रहते हैं वो भी ये चीज़ को समझ लें। तो अगर जब मैं सोच रही हूँ कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? बिल्कुल, उनकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस यस। तो चलो किसी ने तो एक स्टार्ट किया, बहुत से हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब ये स्टार्ट करा है। उन्होंने एक बोलना अब शुरू किया है, बिकॉज अब शायद वो भी थक गए हैं देख के। यार मुश्किल है ना, सिस्टम तो मुश्किल है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो एक और सवाल, मैं जब वापस आया था तो ज़ाहिर है आई हैव नाउ बीन वर्किंग आउट फॉर 11 years, तो जो कुछ मैंने सीखा जो भी, तो बहुत सारी दोस्त होते थे, कुछ ख़वातीन होती थी, मुझसे पूछती थी, लेकिन उनको एक झिझक होती थी, उनको एक शर्म आती थी। ये आपने फील किया है कि क्योंकि मैं ज़ाहिर मर्द भी हूँ, तो लाइक फॉर इंस्टेंस अगर वो कोई खातून बोलना चाह रही है कि आई वांट टू हैव बिगर थाइज और आई वांट टू बिल्ड माय लेग्स, तो एक शर्म होती है ऐसे कि नहीं, ये नहीं बोल सकते। नॉर्मल क्या बात करूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मेरा भी कोच मेल है, हाँ, ठीक है। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब शुरू में, अच्छा ये ना एक दोनों के अंदर एक ना कम्युनिकेशन का एक जो ट्रस्ट लेवल होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, 200%, ठीक है। तो वो बिल्ड करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप बस आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में आपको बहुत से मसले मसाइल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और एज अ गर्ल आपको और भी मसले मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यस। तो एक झिझक हटाने के लिए ना, तो जो टीचर होता है ना, उसको एक्स्ट्रा बोल्ड होना पड़ता है, ठीक है। सही। जो मेरा कोच था बिलाल, ही वाज एक्स्ट्रा बोल्ड विद मी, बट वेरी प्रोफेशनल।
या वेरी प्रोफेशनल. कभी बदतमीजी नहीं, No, हाँ वो he भी हो जाता never है ना did. यहाँ पे तो, यहाँ ही पे तो नेवर डिड. कभी हाँ। आज तक मुझसे कोई फालतू बात नहीं नहीं की, माशाल्लाह से, माशाल्लाह कभी नहीं. बट एज अ टीचर यू हैव टू बी बोल्ड इनफ कि आप उन चीज़ों पे बात करने के लिए आप खुद पहले रेडी हो. जी, अपने आप को एजुकेट करें. हाँ. मुश्किल टॉपिक्स है ना, हाँ. ये आसान तो नहीं है. खासकर लड़कियों के लिए, यहाँ लड़कियों के जो टॉपिक्स हैं वो मुश्किल हैं. ठीक है. Absolutely, yes. तो अब अगर अब कोई और पता नहीं, जब कोई ये शो देखेगा तो वो भी बोलेगा हाँ हाँ ये कैसे बातें कर नहीं रही नहीं, तो है. ये आपने क्या बोला, हाँ. मुश्किल तो होती है लेकिन ना यार. एक मैं आपको बता रही हूँ कि एक झिझक होती थी, मुझे भी होती थी. बट बाय टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसने अपनी तरफ से एफर्ट लगाई. वो इतना बोल्ड हुआ कि उसने वो एक्चुअली ही ट्राइड टू कम इन माई शूज, एंड आफ्टर दैट ही अंडरस्टैंड कि नहीं ये चीज़ें भी होती हैं. बिल्कुल होती है, ठीक है. जाहिर है. जब उसने ये शुरू किया तो शायद वो मेरा एक ट्रस्ट लेवल उस पर बिल्ड हुआ. वो कोई मेरा दोस्त नहीं है. नहीं कोच. ठीक है. वो मेरा कोच है. हाँ माशाल्लाह से. हाँ. तो या मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है. हम शायद फैमिली से भी इतना ट्रस्ट पे करके कोई बात नहीं करते. हाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं करते. नहीं, लेकिन आई डिड विद हिम. यस. बिकॉज अब वो पॉइंट आ गया कि अब मुझे उससे पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती. देखिए ज़रूरी भी है ना, आपकी रिलेशनशिप विद द कोच बहुत ज़रूरी है, लेकिन विद योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है कि आप देखो कि कुछ गुफ्तगू करना ज़रूरी है, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, कुछ टूट जाएगा. बिकॉज मुझे एट सम पॉइंट मुझे मे बी अब शायद आई डिड, एंड वट एवर आई एम फेसिंग राइट नाउ, या वट एवर आई एम फेसिंग इन माई जर्नी, या आई हैव फेस्ड इन माई ट्रेनिंग, तो ये अब एक प्लस पॉइंट आ गया है कि अब जब कोई आएगा आगे इन फ्यूचर तो मे बी आई कैन गाइड देम. एब्सोल्युटली, यू एब्सोल्युटली गुड. एंड आप उनको ये वही वाली बात है ना, ये सब चीज़ें आप रीड करोगे कि भाई ये मसले होते हैं. हाँ. ये मसले हो भी सकते हैं. बिल्कुल होते हैं. और बहुत से मसले होते हैं जो आप समटाइम्स आप शुरू में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं करते. शर्म आ रही होती है, एक अंदरूनी तौर पे आप परेशान हो रहे होते हैं, यार कैसे बोलूं. बट एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मेरा कोच है और मुझे उसको बताना चाहिए. ज़रूरी है भाई, वही बोल रहा है ना, आपको चोट लग सकती. मैं जो है, मेरी एक फ़िलासफ़ी है इस चीज़ के बारे में कि पाकिस्तान में women are taught to hate their own bodies. थोड़ी एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, नहीं ये सही है. नहीं दैट्स वेरी ट्रू. है ना, अपने आप को छुपाओ, अपने आप को ढको, मतलब कहीं खत्म हो जाओ, मिट जाओ. एक अपना पर्सनल वो डिसीजन होता है कि अपने आप को ढकना है या अपने आप को. बट मैंने अब तक जो सीखा है ना, मैं भी बहुत मैं इतनी कोई हाई फाई फैमिली या एलीट फैमिली से नहीं हूँ. मैं एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फैमिली से हूँ. ठीक है. और मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे एक वी आर जस्ट 2 सिस्टर्स जो सिर्फ जॉब करती हैं, सिर्फ काम करती हैं. बाकी हमारे पूरी फैमिली में कोई काम नहीं करता. अच्छा वाह. ठीक. हमारे यहाँ लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं है. अच्छा. ठीक. बट उसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ था. जी माशाल्लाह. बिल्कुल. ठीक. और उसमें मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ था. आपसे बड़ी है? मुझसे बड़ी. अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त. भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें. बट एट सम पॉइंट ही इज़ अ मैन. So he can't understand it, huh? He can't understand the feelings what I'm feeling, no. what I have felt before, what I'm feeling right now. मुश्किल है उसके लिए समझना. But at some point he's a man, तो restrictions आ ही जाती हैं. सही. But मैं ये नहीं बोलूँगी उसने साथ नहीं दिया. बहुत सी जगहों पे उसने साथ दिया. जाहिर है. ठीक. But ये जो चीज़ है ना कि ये अपना डिसीजन है. आपने कितना अपने आप को कवर करना है, आपने कितना नहीं करना. बट मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कवर नहीं भी करते, बट वो दुनिया के मुझे सबसे काइंड लोग मिले हैं. Absolutely, yes. ठीक है. Yes. So मेरा भी यही था. जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं मेंटली मेरा यही था कि यार ये पता नहीं कैसी लड़की होगी. हाँ, पता नहीं कैसी लड़की करती है. हाँ. या फिर पता नहीं ये कपड़े कैसे पहने हुए इसने. हाँ. कैसी लड़की है. हमारे मम्मा पापा तो अलाउ नहीं करते. नहीं. इनके मम्मा पापा कुछ नहीं कहते. बट जब आप सीखते हैं, आप दुनिया देखते हैं, उन चीज़ों से जब आप गुजरते हैं, मैं बता रही हूँ ना, मेरी बहुत सी ऐसी दोस्तें हैं. मेरी ज़्यादा दोस्तें नहीं है, लेकिन जो दोस्तें हैं माशाल्लाह से, वो
अगर आप मुझे देखें और उनको देखें तो वी आर सो डिफरेंट. And there's nothing wrong with that. That's beautiful. या Yes. और वो जैसे है हाँ. मैं उनको जज नहीं करती नहीं. और मैं जैसे हूँ वो मुझे जज नहीं करती. नहीं. Exactly. और ये देखिए दैट शुड बी, ये हमें अपने घरों में सब ये सिखाना चाहिए. जी बिल्कुल. ठीक है, नहीं सिखाते ना. नहीं. हमें अपने घरों में सिखाना चाहिए कि जब आप कोई दुनिया में कैसा भी है, यू कांट जज देम. नो, और उनकी इज्जत जो है उनके कपड़ों से थोड़ी जुड़ी हुई है यार. ये तो है, लेकिन फिर थोड़ी ज़्यादा और मैं बढ़ के ये बात करूंगा कि हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जिस ये तरीके से एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, हाँ? जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ? ये दूसरों का मसला नहीं, ये हमारा अपना मसला है, पाकिस्तानियों का, ख़वातीन का. ख़वातीन का. नहीं, आप अगर मर्द हजरात आपको सिखा रहे हैं कि इस तरीके से रहो, इस तरीके से नहीं रहो, तो जाहिर है आपको डर लगता है आखिर में कि तो फिर कैसे. मैं एक बड़ा अच्छा एक वीडियो सुन रही थी. एक बंदा है, वो ही इज अ कोच एज वेल, बट वो फिटनेस कोच नहीं है, बट ही इज अ लाइफ वेलनेस कोच. वेलनेस कोच है. ठीक है. तो वो बोलता है कि वो बड़ा अच्छा बता रहा था कि किसी ने सवाल उससे किया कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जो कि ना मेरे भाई या मेरे अब्बा या मेरी फ्रेंड्स उनको ये लगता है कि मैं बहुत सीरियस बंदी हूँ या मैं बहुत गुस्से वाली. तो उसमें ना उस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा आपके बाप भाई गलत नहीं या आपके फ्रेंड्स गलत नहीं, एक्चुअली द इशू इज इनसाइड. It's you, the issue is you. It's in your mentality. आप सोचती हैं ऐसा, मैं I'm telling you, हम ऐसा सोचते हैं. मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ. मैं ऐसा सोचती थी कि I will not good if I will look chubby. ठीक, ये एक पहले इंसान को खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए the way we are. After that बाद में सब कुछ आता है. कोई क्या सोचता है, it doesn't matter. नहीं. It shouldn't be matter as well. What matters is what you think about yourself. हाँ. बड़ी सीरियस बात. हाँ. If I will accept myself the way I am, then कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है. सही. फिर कोई right तनकीद का now निशाना बना है. Like मैंने अपने आप को accept कर लिया the way I am. I'm happy about it. ठीक. But हमारे यहाँ यही होता है ना कि दिमाग में ये कीड़ा घुसा होता है कि मैं तो अच्छी नहीं लग रही. Who said भाई, किसी ने कह दिया तो अच्छे नहीं लग रहे तो नहीं अच्छे लग रहे. हाँ. Don't let them have that power over you. That's what you're saying. हाँ. That's wonderful. Yes. Yes. भाई I think so. आप खुद को अच्छे लगना चाहिए. मेरी अम्मी बड़े अच्छा एक शुरू से हम बचपन से ना मेरी अम्मा एक बात बोलती है, दिल पसंद के लोग पसंद. दिल पसंद होना बहुत ज़रूरी है. अनलेस लोगों का क्या है, वो तो आप भाई इतनी अच्छी चीज़ सेलिब्रिटीज इतनी प्यारी भी लग रही होती हैं, उनको भी नहीं छोड़ते. हाँ? उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ते. या फिर कोई बहुत फिट बंदा आ जाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे. अगर बीमार भी होगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे. किसी को नहीं छोड़ते. सो मैंने ना तब से ये चीज़ दिमाग में बिठाई हुई है. कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यार नहीं अच्छे नहीं लग रहे, बट बहुत से ऐसे पॉइंट आए कि अगर मैं अच्छी नहीं भी लग रही हूँ तो दूसरे बोलते हैं अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई. No one else has a right to make you feel horrible about how you look. ये तो नहीं होना चाहिए ना. एंड आई सपोज दैट इज माई प्रॉब्लम कि व्हेन women are taught to hate their own bodies, जब वो अपने आप से नफरत करती हैं तो वो खुश कैसे होंगी. हाँ. खुश नहीं हो सकती ना. खुद की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इंटरनली. मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ ना, आप कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, इंटरनली हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, अपने ऊपर हमेशा काम करना चाहिए. अपने ऊपर काम करना चाहिए. इट्स नॉट कि आप कोई मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए सक्सेसफुल होना की जो सक्सेस की एक डेफिनेशन होती है ना, मेरे लिए मेरी एक डिफरेंट डेफिनेशन है. सही. बट मेजॉरिटी यहाँ पे डेफिनेशन यही होती है ना कि द मोर you're rich, the more you are successful. Yes. But मेरे लिए सक्सेसफुल होना, इंटरनली ग्रो होना बहुत ज़रूरी है. जितने आप इंटरनली ग्रो होते हैं, चीज़ों को आप समझते हैं, आप हमेशा चीज़ों की पॉजिटिव वे देखते हैं, that time you will become successful. That is success. That is actual success. That is a beautiful thing. And मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे ये पॉडकास्ट रोकी जाए इस सोच पे तो बड़े मुनासिब बात है. Any shout outs that you would like to give? Any message to any women that are watching? कुछ भी बोलना चाहो आप आखिरी? It's not about the women or it's not about the men. जो भी
मैं यही कहूँगी एट द एंड कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं ना तो जस्ट डू इट। बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपको बाहर से आके आपको सपोर्ट करेगा। मोरल सपोर्ट सब करते हैं, चलो हाँ ठीक है, हाँ लेकिन द रियल पावर विल लाइक जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, जो असल पावर है ना वो आप खुद को खुद ही दे सकते हैं। एंड इट वोंट बी इजी, इट विल एंड नॉट बी इट विल नॉट बी ईजी। बहुत से मुकाम आते हैं जहाँ आप थक जाते हैं, बहुत से मुकाम आते हैं कि लाइक बस छोड़ो क्या करना है, इजी लाइफ कर लेते हैं, इतनी इजी लाइफ थी क्या। लेकिन जो स्ट्रगल करके हम सीखते हैं ना, इंटरनली हम ग्रो होते हैं ना, वो एक अलग ही उसका मज़ा है। उसका ही मज़ा है, उसका ही मज़ा है। दैट इज़ वंडरफुल, यू आर एब्सोल्युटली एन इंस्पिरेशन। और उम्मीद यही है कि आप जैसा कर रहे हो ऐसे ही करते रहोगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल फिटनेस पर्सनैलिटीज़ को फिर से पॉडकास्ट पे लाया जाए, तो प्लीज़ आई वुड आस्क दैट आप फिर से आओ इंशाल्लाह। पर अंटिल देन थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।